जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप सभी को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर CGL4 और AEDO के साथ साथ ऑफिस अटेंडेंट जो वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के क्लास को शुरू होने से पूर्व मैं आपसे कुछ मोटिवेशनल बातें शेयर करना चाहूँगा। वो है कि आप अपना खुद का भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो ज़रूर बदल सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी बदली हुई आदतें एक दिन आपका भविष्य जरूर बदल देगी। याद रखें दोस्तों, माइंडसेट हमेशा ऐसा रखिए जो कहे कि मैं ये कार्य कर लूँगा, ये पोस्ट पा लूँगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं उससे सीख लूँगा। ये है सकारात्मक माइंडसेट। ये आपके जीवन में तरक्की, उपलब्धि अवश्य हासिल करने में मदद करेगी। याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको खुश करने नहीं आएगा, कोई आपको फिट करने नहीं आएगा, कोई आपको अमीर बनाने नहीं आएगा। ये सब खुद ही आपको करना होगा। आप सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। वो क्या कहते थे तुम वही बनते हो जो सोचते हो। तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन के रूप में बताना चाहूँगा कि आपकी ध्यान यहाँ पर होना चाहिए ऑफिसर की कुर्सी पर। आपकी ध्यान होना चाहिए उस पोस्ट पर जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तभी ना आप उस टॉपिक पर या उस टॉपिक से जुड़े हुए सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों को विराम देते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि यदि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। तो याद रखें, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकाधिकार। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र ब्लैंक स्पेस है, आकार के होते हैं। किस प्रकार के आकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है यू शेप्ड होते हैं। याद रखना है, अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र। नेक्स्ट है, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई ब्लैंक स्पेस है, सूची में सूचीबद्ध है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता दूं कि बाजी लगाना, बेटिंग और जुआ खेलना राज्य सूची है ना, जो कि भाग 2 में या सूची 2 का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है ना, तो ये राज्य सूची के बारे में चर्चा किया जा रहा है, सूची 2 का विषय है। यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल 61 विषयों की एक सूची है ना, 61 विषयों की एक सूची है राज्य सूची। आरंभ में इस सूची में 66 विषय थे, यानी कि 66 विषय थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कुल, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने सीटें हैं आपको बताना है। तो उत्तर होगा इसका 42। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, का दौरा किया। 5 का उत्तर है ऑप्शन सी, चंपारण का दौरा किया था। याद रखें, दमनकारी तिनकटिया रोपण प्रणाली के अंतर्गत नील किसानों की दुर्दशा के विषय में जानने के लिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण यानी कि बिहार की यात्रा की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 3/20 भाग, है ना, भाग को भी आपको याद रखना है, पर नील की खेती करने को बाध्य थे, है ना। गांधी जी ने किसानों के समर्थन में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया था, इसी नील खेती के विरोध में। अगला प्रश्न है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी, ये बताना है। तो इसका उत्तर है एहोल। एहोल क्या था? तो चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का केंद्र था, जिसे बाद में धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। बाद में पुलकेशिन प्रथम ने बादामी में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बादामी को ही बातापी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 7 का उत्तर है ऑप्शन सी, शेखपुरा। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में हुआ। यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं कि अगर 2022 के बारे में पूछे तो न्यूजीलैंड में ये मैच हुआ था और इसके विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। इसे आपको याद रखना है। और हराया किसे था? तो इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब पर कब्जा किया था। लेकिन 2025 का जो विश्व कप होना है महिलाओं का, वो होना है भारत और श्रीलंका में। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि पाकिस्तान में मैच आयोजित होगा या फिर किसी थर्ड प्लेस पर हाइब्रिड स्थल के रूप में चुना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज यानी कि एक्सटर्नल डेब्ट को चुका पाने में असमर्थ है? 9 का उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंसन दिवस यानी कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 का उत्तर है सी, 11 अप्रैल को मनाया जाता है।
प्रश्न है, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका उत्तर है नीलमणि फुकन। इससे पूर्व में इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड और साथ ही साथ पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरे रेल सुरंग गोथार्ड वे सुरंग किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। याद रखना है, VVI क्वेश्चन है, सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग है। प्रश्न है, सीडो का संबंध किसके विकास से है? इसका उत्तर है लघु उद्योग। पूछ दे कि इसकी स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई थी? तो याद रखना है फोर्ड फाउंडेशन के अनुशंसा पर 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? VVI क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा अब्दुल कलाम द्वीप। राज्य आपको जानना है तो बता देता हूँ, ओडिशा में स्थित है ये। इस द्वीप से क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे, करंट अफेयर्स में अक्सर पढ़ते होंगे कि प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण केंद्र के रूप में इस द्वीप का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फल और सब्जी। धान और गेहूं मत समझ लीजिएगा। भारत सरकार ने फल और सब्जियों के उचित दाम का निर्धारण करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई है। इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है तो आपको याद रखना है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को होने वाले नुकसान से बचाना है। अगला प्रश्न है, जल चौगन जो पोलो कहते हैं कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 16 का उत्तर है सी, 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें से प्रत्येक टीम में 6 फील्ड प्लेयर होते हैं और 1 गोलकीपर होते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? 17 का उत्तर है ऑप्शन बी, 96। याद रखना है, ये भी VVI क्वेश्चन है, जो कि रैंकिंग से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी में अगर प्रश्न पूछ दे कि भारत का स्कोर क्या रहा तो आपको जानना जरूरी है। 38 स्कोर के साथ 96वां स्थान इन्होंने हासिल किया था। प्रश्न है, फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड से एक्सप्रेसवे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर है महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये पुरस्कार दिया गया था AI संचालित एप्लीकेशन में विद्यार्थियों ने अपना हुनर दिखाया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 6.4%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसका उत्तर है चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे सार्क कहते हैं, 8 देशों का एक संगठन है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान का एक क्षेत्रीय समूह है। प्रश्न में पूछ दे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापना की गई थी। तो अब प्रश्न में ऐसा भी पूछ देगा कि चीन जो सार्क के समिट में भाग लेता है वो किस रूप में लेता है? तो आपको याद रखना है वो पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लेता है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुबुद्ध। लोग गलती से आनंद के ऊपर में टिक लगा देंगे, जो कि गलत होगा। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बुद्ध अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शुकर भोज्य खाने के बाद अतिसार रोग से वे पीड़ित हो गए थे और फिर ये कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इनमें से ऑप्शन ए सही उत्तर होगा विक्रमशिला। कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिले में ये स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? 24 का उत्तर है ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। यहाँ पर लीलावती में किसकी चर्चा किया गया है? गणित का कौन सा पोर्शन को? तो याद रखना है अंक गणित होगा, अंक गणित होगा। अगला प्रश्न है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? 25 का उत्तर है ऑप्शन सी, होयसल की राजधानी थी। द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवेड का प्राचीन नाम था। यह होयसल वंश की राजधानी थी। वर्तमान में ये कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कर्नाटक। यहाँ पर जो मंदिर अवस्थित था उसे भी आपको याद रखना है, तो विष्णु मंदिर महत्वपूर्ण होगा, जो अपने सौंदर्य और कला के लिए बहुत विख्यात था। अब प्रश्न पूछ देगा कि इस राजधानी की स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है उनका नाम था बिट्रिग, जो बाद में यही बिट्रिग विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह से यहाँ पर फैक्ट बन के आ रहा है, आपको ध्यान में रखना है इन सभी फैक्ट को।
प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इन सभी में से ऑप्शन बाबर। याद रखें, बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा विदेश में है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जहांगीर। चूँकि जहांगीर ऑप्शन में नहीं था तो हम लोगों ने सिर्फ बाबर पर टिक लगाया। बाकी सभी का मकबरा औरंगजेब है, अकबर है, हुमायूं है, इन सभी का मकबरा भारत में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित हैं? 27 का उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा स्थित है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, या यूँ कहें तो सही जोड़ है। यहाँ पर जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी इसका सही जोड़ होगा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है आगरा में स्थित है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये खुलदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? 28 का उत्तर है बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 1908 में किया गया था प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस के द्वारा। इस बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस पकड़ा गया था जिसे फांसी की सजा बाद में दी गई थी। याद रखें खुदीराम बोस एक वैसे आंदोलनकारी थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को बी रिस्पेक्टफुल, यहाँ पर गांधी जी कहना चाहिए था, गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? 30 का उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की सभा जो 1920 ईस्वी में हुई थी, इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। गांधी जी को असहयोग आंदोलन संभालने का अनुरोध इसमें किया गया था। तो इस विषय अक्सर पूछे जाते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है कन्याकुमारी। प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है हरिके बैराज जो कि पंजाब के निकट है। प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? 33 का उत्तर है ऑप्शन डी, ब्यास नदी पर। राज्य का नाम आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश होगा। जिला अगर पूछ दे तो कांगड़ा जिला होगा। प्रश्न है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है? उत्तर होगा इन सभी में से ऑप्शन सी, साहिवाल। नेक्स्ट है नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। 35 का उत्तर है असम राज्य में नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, गुवाहाटी के समीप स्थित है। इसका प्रबंधन किसके द्वारा होता है आपको जानना जरूरी है, तो IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 35 महत्वपूर्ण MCQs की चर्चा किए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।